नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इंसान की इच्छाएं और उसके सपने जीवन में उसके लिए नए नए रास्तों का सृजन करते हैं, जिसकी बदौलत उसे नई नई मंजिलें मिलती हैं। लेकिन जब किसी इंसान की अनंत इच्छाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आज की इस कहानी से आपको यही सीख मिलने वाली है कि अपनी इच्छाओं और सपनों के साथ जीवन में धैर्य और सब्र का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। आइए सुनते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक भीमा नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। भीमा बहुत ही गरीब आदमी था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर उसे गांव-गांव बेचता और उन्हीं पैसों से अपना गुजर बसर करता। गांव के जमींदार ने भीमा को गांव के बाहर अपनी थोड़ी सी ज़मीन दी थी, जिस पर वह झोंपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। भीमा एक भोला भाला नेक दिल इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी एक खड़ूस औरत थी। वह बात बात पर भीमा को जली कटी सुनाया करती। भीमा दिन भर लकड़ियां काटकर जब शाम को थका मादा घर लौटता तो उसकी पत्नी उलाहना देते हुए कहने लगती कि मैं सारा दिन घर का काम करके थक जाती हूँ और एक तुम हो कि लकड़ियां काटने के बहाने जंगल में पूरे दिन मौज मस्ती करके शाम को घर लौटते हो। भीमा अपनी पत्नी की जली कटी बातें सुनने का आदी हो चुका था। वह अपनी पत्नी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता और ईश्वर को धन्यवाद देकर चुपचाप सो जाता। एक दिन भीमा जब जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसे जंगल के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। जब वह जंगल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जलाशय है और उस सुंदर जलाशय में 4 परियां स्नान कर रही हैं। भीमा आश्चर्यचकित होकर उन परियों को देखने लगा। कुछ देर बाद जब चारों परियां जलाशय से बाहर निकलीं तो उन्होंने जब दूर खड़े भीमा को देखा तो उसके पास आकर पूछने लगीं, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? भीमा ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ से दूर एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे गांव-गांव बेचता हूँ और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से हमारे घर का गुजारा होता है। परियों को भीमा के ऊपर दया आ गई। उन्होंने भीमा को 10 असरफियाँ दीं और बोली, अब तुम्हें जंगल में लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत नहीं है। तुम इन असरफियों को बाज़ार में बेचकर सुख चैन की ज़िंदगी बसर करना और अगर तुम्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहीं चले आना। हम चारों परियां तुम्हें यहीं मिलेंगी और अपने जादुई शक्तियों से हम तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगी। भीमा खुशी खुशी सोने की मोहरें लेकर घर आया। अपने पति को इतनी जल्दी घर आया देख और वह भी खाली हाथ, भीमा की पत्नी उसके ऊपर चिल्लाने लगी। फिर भीमा ने अपने पत्नी को समझाते हुए सोने की मोहरें दिखाईं तो वह चुप हो गई। उसके बाद भीमा ने सोने की मोहरों को बाजार में बेचकर एक गाय खरीद लिया, झोंपड़ी की जगह पक्का मकान बनवा लिया। भीमा को लगने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन कुछ दिन के बाद भीमा की पत्नी उसके ऊपर बरसते हुए बोली, भला ये भी कोई ज़िंदगी है? तुम कल जंगल में जाकर
परियों से ढेर सारी सोने की असरफियाँ मांग कर ले आना। हम सोने की मोहरों को बेचकर एक आलीशान मकान बनवाएंगे और ढेर सारी ज़मीनें भी खरीदेंगे। फिर आराम से अमीरों की भांति जीवन गुजारेंगे। दूसरे दिन भीमा जब जंगल में गया तो परियों ने उसे देखते ही आने का कारण पूछा। तो भीमा बोला, मेरी पत्नी की इच्छा है कि हमें ढेर सारी सोने की मोहरें चाहिए, जिससे हम आलीशान महल बनवा सकें, ढेर सारी ज़मीनें खरीद सकें, ढेर सारी गाय भैंसें पाल सकें। फिर चारों परियों ने भीमा को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। भीमा ने उन परियों को धन्यवाद कहा और सोने की मोहरों को लेकर अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ढेर सारी सोने की मोहरें पाकर बहुत खुश हुई। दोनों ने मिलकर एक आलीशान महल बनवाया। अपने खाने पीने और सुख सुविधा की सारे सामान इकट्ठा कर लिए, ढेर सारी ज़मीनें खरीद लीं, ढेर सारी गाय भैंसें भी पाल लीं। एक अमीर किसान की तरह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। भीमा सोचने लगा कि अब तो हमारी ज़िंदगी बड़े आराम से हंसी खुशी के साथ गुजर ही जाएगी। लेकिन भीमा की पत्नी अपने हालात से खुश होने वालों में से नहीं थी। संसार में कुछ लोगों को अपने वर्तमान हालात पर कभी भी सब्र नहीं होता, चाहे उनके पास कितना भी कुछ हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी रोते बिलखते ही कट जाती है। भीमा की पत्नी भी एक दिन भीमा से कहने लगी, भला ये भी कोई ज़िंदगी है? दिन रात खेती किसानी गाय भैंसों को लेकर काम करते करते मैं थक जाती हूँ। मैं तो ऐसी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। उन रईस लोगों को तो देखो जो अपनी हवेली में आराम से बैठे रहते हैं और उनका सारा काम उनके नौकर चाकर किया करते हैं। अब मैं भी उन रईसों की तरह जीवन जीना चाहती हूँ। तुम जंगल में जाकर उन परियों से कहना कि मुझे ढेर सारे नौकर चाकरों के बीच एक सुंदर हवेली में रहना है। भीमा को अपनी पत्नी की ख्वाहिश सुनकर बड़ा धक्का लगा। बार बार उन परियों के पास जाकर उनसे कुछ मांगना उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अपनी पत्नी की इच्छा को टालने की भी सजा वह जानता था। इसलिए दूसरे दिन भीमा जंगल में जाकर जब परियों से मिला तो चारों परियां उससे पूछने लगी, कहो अब तुम्हारी पत्नी की कौन सी इच्छा बाकी है? भीमा ने धीरे से कहा, मेरी पत्नी ढेर सारे नौकर चाकर के बीच रईसों की भांत एक हवेली में रहना चाहती हैं। परियों ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर भीमा से कहा, जाओ, हमने तुम्हारी पत्नी की ये भी इच्छा पूरी कर दी। फिर भीमा जब जंगल से अपने घर आया तो उसने देखा कि उसका महल एक सुंदर हवेली में बदल गया है। हवेली के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थीं। हवेली के अंदर हर दरवाजे पर सिपाही हाथ में भाला लिए खड़े थे। सैकड़ों दासियां भीमा की पत्नी की आगे पीछे घूम रही थीं। पूरी हवेली खुशियों से गुलजार लग रही थी। कुछ दिन गुजरने के बाद जब एक दिन भीमा की पत्नी अपने दासियों के साथ गांव में घूमने के लिए निकली तो उसे गांव के किसी आदमी ने सलाम नहीं किया। उसे बड़ा अजीब लगा। जब वह अपनी हवेली में आई तो उसने भीमा को बुलाकर कहा, भला ये भी कोई अमीरी है? ऐसी अमीरी क्या क्या फ़ायदा कि लोग झुककर हमें सलाम भी न करें। तुम कल फिर जंगल में जाना और उन परियों से कहना कि मुझे अपने नगर की ऐसी महारानी बनना है
कि लोग जिसे झुककर सलाम करें, और उन परियों से ये भी कहना कि चारों परियां भी हमारी हवेली में आकर रहेंगी, ताकि मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हें बार बार जंगल में न जाना पड़े। वो परियां हमारी सेवा के लिए हमेशा हमारे पास मौजूद रहें। अपनी पत्नी की ख्वाहिश सुनकर भीमा दंग रह गया। वह दूसरे दिन जंगल में गया और डरते डरते चारों परियों से अपनी पत्नी की ख्वाहिश को बता दिया। उसी समय आसमान में भयंकर काले बादल छा गए। जोरों की बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलने लगीं। भीमा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। कुछ देर के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो वह चारों परियां वहां से गायब थीं। भीमा आश्चर्यचकित होकर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर निराश मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वहां का नज़ारा भी देखकर भीमा दंग रह गया। ना तो वहां कोई हवेली थी और ना ही कोई नौकर चाकर थे। उसकी पत्नी लकड़ियां जलाकर चूल्हे के ऊपर खाना पका रही थीं। भीमा सोचने लगा, अगर मेरी पत्नी ने अपनी अनंत इच्छाओं के साथ धैर्य से काम लिया होता तो हमारे जीवन में मिली हुई खुशियाँ सदा के लिए बरकरार रहती। भीमा एक बार फिर से जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे गांव-गांव बेचने लगा और अपना गुजर बसर करने लगा। मुझे उम्मीद है ये प्रेरणादायक कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।